पाकिस्तान के लिए जापान का नया जे-स्किप वीजा जो 30 लाख तनख्वाह और पूरी दुनिया की सैर का मौका देता है। एशिया की दो बड़ी मुआशी ताकतें जापान और चीन आलमी टैलेंट को हासिल करने की दौड़ में शामिल हैं। कुछ अरसा पहले चीन दुनिया के तमाम टैलेंटेड हजरात को हासिल करने के लिए एक खुसूसी के नामी वीजा मुतारिफ करवाया और अब जापान ने भी इसी मकसद को हासिल करने के लिए जे-स्किप JSKIP नामी नया वीजा मुतारिफ करवा दिया है। दरअसल ये दोनों वीजे अमरीकी H-1B वीजा का मुतबादिल हैं। पिछली 4 दिहाइयों से पूरी दुनिया के टैलेंटेड हजरात सिर्फ इसी एक H-1B वीजा की वजह से अमेरिका का रुख करते आए हैं और अब चीन और जापान ने यही तरीका इख्तियार कर लिया है। इस हिकमत अमली से साफ जाहिर करते हैं अब ये दोनों ममालिक दुनिया के बेहतरीन दिमागों को हासिल करना चाहते हैं। हम चीन के इस के नामी वीजा पर पहले ही तफसीली वीडियो बना चुके हैं और अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जापान का नया जे-स्किप नामी नया वीजा क्या है, पाकिस्तानी इसको कैसे हासिल कर सकते हैं, पाकिस्तानियों को इसके कौन से खास फायदे हासिल होंगे और कैसे पाकिस्तानी इस एक वीजा की मदद से पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। नाज़रीन, जापान का जे-स्किप वीजा जिसका बाकायदा आगाज अप्रैल 2023 में हुआ, ये जापानी हुकूमत का आबादियाती कमी और कम होती अफरादी कुव्वत का मुकाबला करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक इकदाम है जो जापान को बदल कर रख देगा। चीनी और अमरीकी वीज़ा के मुकाबले में इसके कुछ ज़्यादा ही फ़ायदे हैं क्योंकि ये आपको जापान में मुस्तकिल रहाइश और पूरी दुनिया घूमने का मौका देता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसा कि जापान के जे-स्किप वीज़ा पर जापान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी वक्त के साथ साथ जापान का पासपोर्ट शहरियत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें जापान के कानून तजनीस यानी नेचुरलाइजेशन लॉ की शराइत को पूरा करना होगा और यहाँ ये अमल चीन और अमेरिका के किसी भी दूसरे वीज़ा के मुकाबले में जे-स्किप होल्डर्स के लिए कदरे आसान हो जाता है क्योंकि जापान में पाकिस्तानियों को सिर्फ 1 साल में मुस्तकिल रहाइश के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त मिल जाती है। मुस्तकिल रहाइश के बाद भी शहरियत के लिए दरकार बुनियादी शर्त यह है कि आपने जापान में लगातार कम अज़ कम 5 साल कानूनी रिहायशी की हैसियत से गुजारे हों और सबसे अहम यह कि इसे जापानी ज़बान में बोलचाल, पढ़ने और लिखने की ज़रूरी महारत तकरीबन N3 N2 सतह हासिल हो। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि जापान दोहरी शहरियत यानी ड्यूअल नेशनैलिटी की इजाज़त नहीं देता, लिहाजा जापानी पासपोर्ट हासिल करने के लिए पाकिस्तानी शहरी को अपनी पाकिस्तानी शहरियत तर्क करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखें, जापानी पासपोर्ट पर दुनिया के तकरीबन हर मुल्क पर वीज़ा फ्री एंट्री है, यानी एक दफ़ा पासपोर्ट मिल गया तो आप पूरी दुनिया बगैर वीज़ा के घूम सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जापान का जे-स्किप वीज़ा क्या है। तो याद रखें, जापान का जे-स्किप वीज़ा जिसे बाज़ाबिता तौर पर खुसूसी आला हुनरमंद पेशावर वीज़ा या हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल आई का नया रास्ता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इस वीज़ा के लिए पाकिस्तान के कौन से अफराद अहल हैं। तो याद रखें, ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो पहले ही अपने शोबे में आला मकाम रखते हैं और जिनकी जापान में तनख्वाह बहुत ज़्यादा होगी, यानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वो तमाम अफराद जो कोई ना कोई हुनर रखते हैं लेकिन अपने हुनर में बहुत माहिर हैं। दरअसल जापान अपनी गिरती हुई आबादी और हुनरमंद अफराद की कमी का मुकाबला करने के लिए आलमी सतह पर मुसाबिकत करना चाहता है। ये वीज़ा आलमी टैलेंट को ये पैगाम देता है कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके लिए कानून आसान कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी और आसान शर्त आमदनी है। जे-स्किप वीज़ा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रवायती पॉइंट सिस्टम को ख़त्म करता है। आपको सिर्फ अपनी तालीम, तजर्बा और जापान में मिलने वाली तनख्वाह साबित करनी होगी और आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो नाजरीन, ये है जापान का जे-स्किप यानी JSKIP नामी नया वीज़ा और इसको हासिल करने के लिए अहलियत का मयार, जिसका असल फ़ायदा यह है कि आपको 1 साल में जापान का पासपोर्ट मिल जाता है, जबकि दूसरे ममालिक में आपको इस मकसद के लिए 10 साल गुजारने होते हैं। अब फ़र्क साफ जाहिर है, कहाँ 1 साल और कहाँ 10 साल। इसके अलावा अहम बात यह है कि आप अपने ख़ानदान को भी साथ ला सकते हैं और पासपोर्ट दिलवा सकते हैं, हत्ता कि एक मखसूस आमदनी की हद पूरी करने पर अपने वालिदैन यानी बच्चों की देखभाल के लिए और 2 गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन यानी डोमेस्टिक हेल्पर्स को भी जापान ला सकते हैं। ये सहूलियत आमतौर पर दूसरे वीज़ों पर हरगिज़ मुयस्सर नहीं आती। अब इसको हासिल करना भी बहुत आसान है। पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए जे-स्किप का तरीकाकार 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहले जापान में आपका स्पॉन्सर आपके लिए अहम तरीन दस्तावेज सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी COE जापानी इमिग्रेशन से हासिल करता है। इसके बिना वीज़ा मुमकिन नहीं। एक बार COE जारी हो जाए तो वीज़ा स्टैंपिंग का आखिरी मरहला पाकिस्तान में शुरू होता है।
اور یاد رکھیں چونکہ یہ لانگ ٹرم ورک ویزا ہے اس لیے سفارت خانہ یا کونسولیٹ میں براہ راست درخواستیں قبول نہیں کی جاتی۔ آپ کو تمام دستاویزات جن میں COE، پاسپورٹ، CNIC اور درخواست فارم شامل ہیں کو مجوزہ VFS گلوبل یا گیریز ویزا سینٹر میں جمع کروانے ہوں گے۔ درخواست فارم پر آپ کو رہائشی حیثیت واضح طور پر ہائیلی اسکل پروفیشنل آئی لکھنی ہوگی، اور اگر کچھ اور لکھ کر درخواست جمع کروائیں گے تو ویزا نہیں ملے گا۔ رہائش کے علاقے کے لحاظ سے سندھ اور بلوچستان کے رہائشی کراچی میں کونسولیٹ جنرل سے منسلک سینٹر سے درخواست دیں گے، اور باقی صوبوں کے رہائشی اسلام آباد میں سفارت خانہ سے منسلک سینٹر پر جائیں گے۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کی درخواست کی کامیابی کا انحصار زیادہ تر جاپانی اسپانسر کی طرف سے فراہم کی گئی دستاویزات پر ہے، جو آپ کی 20 یا 40 ملین ین کی تنخواہ کو ثابت کریں گی۔ معمول کے مطابق پاسپورٹ واپس ملنے کا کم از کم وقت 6 ورکنگ دن ہوتا ہے۔ جیس کی پروگرام جاپان کی طرف سے دنیا کے سب سے کامیاب پروفیشنلز کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ بیوروکریسی کو ختم کر کے اور ایک ساتھ میں مستقل رہائش کا وعدہ کر کے جاپان عالمی مارکیٹ میں انسانی سرمایہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ امریکہ کے H-1B ویزا اور چین کے K نامی ویزا کے مقابلے میں جاپان کے اس J ویزا کے بارے میں، اس کی سہولیات کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔